भारतीय सेना अदम्य साहस का नाम है, लेकिन जब जब हिंद की फौज और उसके साहस का जिक्र होता है, उत्तराखंड का नाम बड़े ही शान से लिया जाता है। क्योंकि चाहे बात 1948 के कबायली हमले की हो, 1965 के युद्ध की हो, 1971 की जंग की हो, करगिल युद्ध हो या उसके बाद हुए आतंकी हमले, हर बड़े सैन्य अभियान में उत्तराखंड के सैनिकों की अहम भूमिका रही है। वीर सपूतों के सम्मान में ज़ी मीडिया ने है नमन उनको नाम से देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सेना, सैनिकों और उनके परिवारों और शहीदों की बात हुई। शूरवीरों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। सेना, सैनिकों के लिए प्यार, सम्मान और उनके परिवारों के लिए काम करने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले सीएम धामी भी ज़ी मीडिया के है नमन उनको कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने ज़ी मीडिया के प्रयासों की जमकर सराहना की और शहीदों को नमन कर उनके परिवारों का सम्मान किया। मैं आप सभी वीर सैनिकों को इस मंच से नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और जी न्यूज़ को एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि वीरभूमि और देवभूमि उत्तराखंड में एक शानदार कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम आपके द्वारा आयोजित किया गया। शहीदों के सम्मान के जलसे में जब देशभक्ति धुन बजी तो हर आंख भाव विभोर थी, हर सीना फक्र से चौड़ा था। सीएम धामी भी देशभक्ति धुन में रमे दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मोदी सरकार आने के बाद देश की सरहदें महफूज हैं। कोई दुश्मन भारत की सीमा की ओर आंख उठाकर देखने से पहले अब 10 बार सोचता है, क्योंकि इंडियन आर्मी को एक्शन लेने के लिए दिल्ली दरबार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ता, जैसा कि पहले की सरकारों में होता था। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। मोदी सरकार ने न सिर्फ सेना के बंधे हाथ खोले हैं, बल्कि सैनिकों के हाथों को लगातार मजबूत भी किया है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और रक्षा मंत्री के अथक प्रयत्नों का ही नतीजा है आज सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य साजो सामान की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। सीएम धामी का खुद सैन्य परिवार से नाता रहा है। उनके पिता सेना के रिटायर्ड सूबेदार रहे हैं। एक सैनिक के बेटे होने के नाते सीएम ने सेना और सैन्य जीवन को बहुत करीब से देखा है। शायद यही वजह है उनकी सरकार के हर फैसले में सेना के लिए लगाव गाहे बगाहे नजर आ ही जाता है। आर्मी के जवान देश की सुरक्षा चक्र के सबसे अहम पहरेदार हैं। इन सैनिकों की बदौलत ही हम अपने घरों में महफूज हैं, जो देश की सुरक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान कर हमारी हिफाजत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।